पड़ोसियों से परेशान होकर घर बेचने को मजबूर है दलित परिवार। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने दलित परिवारों संग भोजन कर उन्हें समानता का एहसास कराया था, तो वहीं दलित समाज को आगे बढ़ने का भी संकल्प लिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में इसका उल्टा ही हो रहा है, जहां पर एक दलित परिवार को मोहल्ले से भगाने का प्रयास किया जा रहा है। मोहल्ले के लोगों से परेशान होकर पीड़ित दलित परिवार ने अपने घर के आगे मकान बेचने का बोर्ड भी लगा दिया है। मकान पर लिखा गया है कि मैं अपने पड़ोसियों से परेशान होकर अपना मकान बेचना चाहती हूँ, जिसके बाद पीएम मोदी का समानता का सपना भी बेकार होता नजर आ रहा है। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद के थाना मजूरा क्षेत्र का। थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित कांता ने करीब 13 साल पहले अपना मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदी थी, जिसके बाद वो कांता ने मकान बना लिया और रहने लगी। कुछ दिन बाद आसपास भी लोगों ने अपने मकान बनाए, लेकिन नगर निगम ने सड़क का निर्माण किया, तो उसके बाद से ही मोहल्ले के लोग आपसी अपनी सहूलत को लेकर कांता के मकान से होते हुए रास्ता निकालने की जिद पर अड़ गए हैं। दरअसल कांता का मकान 2 रास्तों पर है, लेकिन मोहल्ले के लोगों को एक ही रास्ता मिल सका है, जिसकी वजह से पड़ोसी कांता अब मकान से दूसरा रास्ता बनाना चाहते हैं। पीड़िता ने अब इस मामले की गुहार अधिकारियों से लगाई। बात करें नक्शे की, तो वहाँ कोई भी रास्ता नहीं है जिस पर लार पड़ोसी रास्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन दलित होने की वजह से पड़ोसी उसे दबाना चाहते हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। काले से फुटवा देते थे। हाँ वही हो जाए। काला काला जिससे लिखा था वो है काले से फुटवा दो। जी क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है ये बताएं। मुझे साहब ये जो है क्या नाम है, पड़ोसी मेरे मकान में को रास्ता मांग रहे हैं, मेरा गेट तोड़ रहे हैं, बदमाशों को आए दिन भेजते रहते हैं। अब मैं इनसे परेशान होकर अपना मकान बेचना चाहती हूँ। पुलिस ने मेरे साथ इतना करा, जो मेरे पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था, मेरे सर फूटे हुए थे, मेरे बेटे का सर फूटा हुआ था, एक बेटे की बांह टूटी हुई थी। पड़ोसियों ने पहले मुझे मारा, फिर जाकर फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई। पुलिस ने भी हमारे साथ में बराबर मार तोड़ करी। मार तोड़ करके मेरे 2 बेटों को जगह पर से ले गई उठा कर। मैं भाग के इधर को निकल गई। फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, वो अपनी बुआ के यहाँ था, वो आया मेरे पास। जब मैं ज़्यादा मेरे चोट थी, मैं चीख रही थी, मेरे बेटे ने मेरे मखमल बांध के सिर से मुझसे कुछ लोगों ने कहा, बोले आप कप्तान साहब के पास पहुँच जाओ। मैं कप्तान साहब के पास पहुँच गई, अपने वकील को साथ लेकर गई। वहाँ मैंने कई जगह को फ़ोन करा, बोले मुझे पुलिस वालों ने भी मारा है, मुझे मेरे पड़ोसी ने भी मारा है। उसके बाद वहाँ से किसी पुलिस वाले ने फ़ोन कर दिया थाने के लिए, बोले महिला ज़्यादा परेशान है, अगर कप्तान साहब बैठ गए तो इनकी पुलिस वालों की आफत खड़ी हो जाएगी। वहाँ से फ़ोन करने पे पुलिस ने आप 5 मिनट नहीं लगन दिए, गाड़ी थाने से आ गई। मुझे जो है इन्होंने बहला के बोले आपका मेडिकल कराएंगे और आपकी रिपोर्ट कराएंगे। मुझे इन्होंने बहला के गाड़ी में बैठा लिया, मुझे भी मेरे बेटे को भी। वहाँ से ही हमारे मोबाइल भी सारे छीन लिए और इन्होंने मारना तोड़ना वहाँ से ही शुरू कर दिया, मुझे भी और मेरे बेटे को भी। भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे, ये बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। और वहाँ से ले जाकर ये थाना ले गए। थाना ले जाने के बाद इन्होंने बच्चों को बहुत मारा मार उड़ के बच्चों को इतना मारा था कि बच्चों से बैठा भी नहीं जा रहा था। ये फिर मुझे एक तंग जगह में ले गए। तंग जगह में ले जाके इन्होंने मेरी साथ में एक तरफ मेरा हाथ शेर सिंह ने पकड़ा, एक तरफ मेरा हाथ विजेंद्र उनने पकड़ा, क्या नाम है, शेर सिंह ने। विजेंद्र कुमार ने दरोगा जी हैं, उन्होंने मेरे 8,100 रुपये मेरी जिम रखे थे बनियान में, इन्होंने हाथ डाल के मेरे वो निकाले। और इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। ये बोले मायावती की मौसी हो रही है, डोन हो रही है, और तुझे तो हम ऐसा कर देंगे, और जो अच्छा है कि तेरा चालान दिन दिन में हो रहा है। नहीं तो जो पुलिस वाला आता तेरे पास में, वही आकर शराब पी कर तेरे पास में आकर दिखता, जब तुझे पता चलता है, जो रात को रुकती। तो उसी टाइम फिर बेटा मेरा उसमें रह गया था थाने में, हमें जेल पहुंचा दिया इन्होंने। बेटा थाने में रह गया था। थाने में बेटे को इन्होंने काफ़ी मारा था,
एक दरोगा जी आए, उस दरोगा जी ने मेरे बेटे को देख कर बोले, बेटा तुझे परेशानी क्या है? मेरे बेटे ने बताया हालत ज़्यादा ख़राब थी, बेहोश होकर गिर गया था वो। उन दरोगा जी ने जब सारा मैटर पूछा तो उन्होंने कही बोले मैं इस बेटे को सिविलियन पहुँचाऊँगा। दरोगा विजेंद्र दरोगा जी ने कही बोले नहीं, मैं यहीं रोकूंगा। उन्होंने कही नहीं, आप भी दरोगा हो, मैं भी दरोगा हूँ, इस लड़के को मारोगे क्या? मैं सिविलियन पहुँचाऊँगा। सब उन दरोगा जी ने मेरा बेटा बचाया है, जो कि उन्होंने सिविलियन पहुँचाया है। साहब मुझे बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे मकान बेचना पड़ रहा सर यहाँ से। तो क्या अब विवाद सिर्फ गेट को लेकर ही है? हाँ, मेरा सिविल में चल लिया था। मैंने उन्हें कागज दिखाए चौकी में ले जाकर विजेंद्र दरोगा जी को। मेरे कागज जो वकील का और उनका लिखा हुआ था, क्या नाम है उनका, जज साहब का, बोले पुलिस इसमें हस्तक्षेप ना करे। वो कागज फाड़ दी, मेरे अमीन की रिपोर्ट भी फाड़ दी, फाड़ के फेंक दी। और मेरी संग में बहुत इन्होंने चौकी में बदतमीजी करी। जो मेरे पास रिकॉर्डिंग थी इनकी सारी, तो जिस टाइम इन्होंने मोबाइल हमारे छीने थे, सारे 4 मोबाइल मेरे छीने थे इन्होंने। 2 लड़के के थे, एक मेरा पिछले बेटे का था, एक मेरा था। तो इन्होंने वो रिकॉर्डिंग हमारी सारी उड़ा दी उसमें से। अपनी अपनी जो भी इन्होंने सारे पैसे निकाल लिए, बच्चों के भी 400 रुपए थे, 300 है, किसी में 400 थे। इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। एक मोबाइल बेटे का जो महंगा था वो पुलिस वालों ने बदल दिया। अच्छा, कौन लोग हैं ये जो इस तरह का काम कर रहे हैं? ये सोमपाल है, लालता प्रसाद है, और अजय है, शर्मिला है, यही लोग हैं। क्यों आखिरकार ऐसा करना चाह रहे हैं? ये मेरे मकान में कोई रास्ता निकालना चाह रहे हैं, मुझे डरा धमका के यहाँ से भगाने के इरादे हैं इनके। तो आपने क्या ज़मीन खरीदी हुई है, क्या हुआ है इसमें? मैंने आमने सामने के दोनों प्लॉट खरीदे हैं। यहाँ को कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने मुझसे डराया धमकाया के, पटवारी से भी कहलवाई थी। जब लास्ट में पटवारी जी ने भी कह दी, बोले यहाँ को कंते के में कोई रास्ता नहीं है। अमीन साहब की रिपोर्ट है, उसमें भी कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, इन रिपोर्ट के बाद भी ये जब रास्ता नहीं है कहीं भी? जी, कहीं नहीं रास्ता है। कागजों में कहीं दर्शाया है? कागजों में कहीं नहीं है, पूरे नक्शे में कहीं नहीं है। मेरे पास पूरा नक्शा है पूरी एरिया का। तो अधिकारी क्या कह रहे हैं इसमें? किसी से बात करने की कोशिश की? अधिकारी ये कह रहे हैं काम तो तुम्हारे में कहीं रास्ता नहीं है, तुम्हारा कोई गेट नहीं तोड़ सकता। तो जिसे ये बदमाशों को इन्होंने 1,60,000 दे के बोले कि 1,60,000 रुपए हम बदमाशों को दे रहे हैं। वो बदमाश मेरे घर आ गए, जिनका नाम एक समीर है, एक सोनी विक्की है, एक नितिन है। फिर इन्होंने मुझसे वो करा, मुझसे बोलेगा या तो 2 लाख रुपए तू दे, नहीं तो 1,60,000 वो दे रहे हैं, तो हम तेरा गेट तोड़ देंगे। अगर तुझे रुकवाना है तो 2 लाख रुपए दे। मैं सर इनसे जान बचा के 20,000 रुपए का सहारा इन्हें देकर मैं आ गई। मैंने जो आके तुरंत ही अपने कैमरे लगाए सुबह ही। फिर मैं आईजी साहब के पास पहुंची, उनके पास से रिपोर्ट यहाँ आ गई, जो मुझे चौकी में बुला लिया। कैमरे में ये लोग कैद हैं, समीर जो कैमरे में कैद है। फिर इधर से 4 बजे फिर मेरे पास आया समीर, बोले न सोनी विक्की के घर पैसे लेकर नहीं पहुंची। मैं बोली तेरा दिमाग खराब है कि मैं किस चीज़ के पैसे लेके जाऊंगी, मकान मेरा है। तो ये इधर से जाकर बोले ना अभी मैं तेरा गेट तोड़वाता हूँ। तो ये उधर फौजन के पास पहुँचे, फौजन के पास जाकर कहने लगा, बोलेगा ना जाओ गेट तोड़ दो, पीछे से हम खड़े हैं। मैंने इनकी रिपोर्ट आईजी साहब के पास पहुँचाई, चौकी में भी या थाने में मैं गई। अच्छा, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? किस जाट सर में। और ये मुझे बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ, चमार, ढेड़, चमट्टे, इस तरीके से कह के बोलते हैं। तो एक दलित होने के नाते क्या कहें कि आपके साथ में ऐसा किया जा रहा है? मैं तो साहब ये चाहती हूँ, एक दलित हूँ, मुझे कहते हैं बोले मायावती की मौसी है, बहुत डॉन बन रही है, और या तो तू बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जा जमीन बेच के, नहीं हम तेरे बच्चों तक को मार देंगे। क्या चाहते हो सर? मैं सुरक्षा चाहती हूँ अपनी। मैं योगी जी से भी यही गुहार लगाती हूँ। हमारी 4 की तरफ से